ऐसा नहीं हो सकता। यूवी को कुछ नहीं हुआ है। यूवी को कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। Lovely. Yeah. अरे वाह, थैंक यू। अरे माहिर, तुम्हारे डैड को आए हुए तो काफी टाइम हुआ। अच्छा हो तुम भी जल्दी आ गए। माहिर, माहिर 2 मीटिंग्स थी ना, क्या हुआ? अरे माहिर, माहिर तुम्हारी मीटिंग का क्या हुआ? वो नहीं गया डैड। What? बाद में करूंगा। अरे कम से कम ये तो बता, विशाखा और बेला को ठीक से छोड़ दिया था मंदिर, वो दोनों अब तक वापस नहीं आए। अच्छा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। आज हुई मीटिंग में आया था लेकिन वहां से कहां गायब हो गया, आई जस्ट डोंट नो। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस किड्स? अच्छा ये तो बता, यूवी कहाँ है? ये बताएगा, बता मुझे। कहाँ है मेरा भाई यूवी? युवराज मर चुका है। पता नहीं मैं यूवी कहाँ है। हट गया हूँ मैं, बाद में बात करेंगे। What? बस काम पर भी नहीं गया, he's tired. What's going on? जाने तो ना एंडी, होगी कोई प्रॉब्लम। मेरा अंदाजा सही था, ये गिद्ध शमशान घाट में ही होंगे। मगर ये सब यहाँ इकट्ठे होके करने के वाले? एक नए अवतार में जरूर जा सकती हूँ। हे भगवान, ये गिद्ध तो कोई गुप्त संकेत बोल के ही अंदर जा पा रहा है, मगर मैं तो इनकी भाषा तक नहीं जानती। मैं इसे कैसे बोलूं? अब क्या करूं मैं?
बहुत अच्छा तरीका है। पहले किसी की जान ले लो, गलतियां करते हो, उसके बाद मुंह ना दिखाना पड़े, इसलिए भाग जाओ। नहीं, मेरी दी ऐसी नहीं। जानता हूँ तुम्हारी बहन कैसी है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे मत बताओ बेला कैसी है। उसने जो किया है ना मेरे साथ, दिल तो करता उसके साथ भी ऐसी करूं। मेरे भाई को मारा। देखो माहिर, देख रहा हूँ, अच्छी तरह देख रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ और तुम लोगों को भी देख रहा हूँ। सबकी शक्लें अच्छी तरह देख रहा हूँ मैं। तुम लोग क्या कर रहे हो ना मेरे साथ, मैं समझ रहा हूँ। धोखा दे रहे हो सब लोग मिलके मुझे। क्या करना चाहते हो पता नहीं। अगर तुम्हारी बहन मिले ना तुम्हें तो बताना उसको, मैं उसे ढूंढूंगा, उसे वापस लेके आऊंगा अपनी जिंदगी में। लेकिन अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए नहीं, उसे सजा दिलाने के लिए। पहले मैं एक बार बेला को ढूंढ लूं, उससे निपट लूं, उसके बाद मैं तुम सबको जेल भेजाऊंगा। देखना तुम लोग फांसी तक जाओगे तुम सब लोग। और तू इल्यूजन्स क्रिएट करता है, बेस बदलता है ना तू। पता करूंगा ये क्या कर रहा है ना तू। अब इसकी तह तक पहुंचूंगा। बच्चों की नहीं तुम, और तुम्हारे लिए तो पूरी लिस्ट है। कैसे तुमने रेहान को मारा, मेरे भाई को जंगल में लेके गई, और रेहान की मां मुक्ति आंटी के पीछे भी ना, उनकी मौत के पीछे भी तुम्हारा हाथ है, मैं जानता हूँ। माहिर तुम समझ नहीं। तुम चुप रहो, मुंह मत खोलो अपना। भले अभी मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन बहुत जल्द होगा। तुम सब लोग फांसी पे चढ़ोगे, तुम देखना। और ये पता नहीं कहां से बहरूपियों के बीच में बेला की बहन आ गई। माहिर तुम जिस तरह से बेला को दोष दे रहे हो, तुमने इसे अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया है। नहीं दिया मौका, और तुम्हें भी नहीं दूंगा। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम लोग को मौका दिया जाए कुछ बोलने का। सब के सब धोखेबाज बहरूपी है। दिल तो करता उसके साथ भी वही करूं जो उसने मेरे भाई के साथ किया। खबरदार माहिर, अगर तुमने बेला को कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? तू क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? मारेगा मुझे, मारेगा मुझे। तू क्या करेगा मेरे? हाँ और बेला का कौन लगता है तुझे? मुझे बताएगा। जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? कौन है तू? जानना चाहते हो? जानना चाहता हूँ। मैं उसका पहला प्यार हूँ। छोड़ो मुझे। कौन हो? कौन तुम? अरे कहाँ लेकर जा? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। डालो उस पे बेलपत्र। सच सुनना चाहते थे ना, तो सच सुनो। बेला ने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया है, क्योंकि उसे लगा कि मैं। चुप, बंद कर अपना मुंह। चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम दुनिया के सामने बेला की दुश्मन बनी घूम रही थी, और उसके बाद उसकी सहेली बन के मेरे अपनों का खून कर रही हो। मेरे भाई को मारा तुम लोगों ने, तुम सबके सब धोखेबाज हो। किसी की बातों में नहीं आऊंगा मैं, किसी की बातों। तुम विक्रांत ये सब छोड़ो, हमें बेला को ढूंढना होगा। हाँ, हमें दी को ढूंढना होगा। एक काम करो, आप जंगल के उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ। रूही, बेला, रूही, रूही, बेला। विशाखा ने पूरा जंगल छान मारा है। वही तो कहाँ रह गई बेला? बेला! आखिर वो कैसे कर सकती है? माहिर की बात तुमने दिल पे कैसे लगा सकती है? कौन करता है ऐसा? करते हैं, प्यार में अक्सर ऐसा करते हैं। प्यार में इंसान जो कभी नहीं करता ना, वो भी करता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। ऐसा पहली बार हुआ है जो तुम्हें मेरी बात ठीक लगी हो। सकता है आज तक जो मैंने नहीं किया मैं भी वो कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैंने मतलब नहीं पूछा विक्रांत, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमने बेला को हर जगह पूरे जंगल में देखा, कहाँ रह गई है वो? विशाखा उसे ढूंढने के लिए हमारी नाक शक्तियां भी काम नहीं कर रही हैं। क्या करें? कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया है? आखिर बार माहिर ने कहाँ देखा था? उस तरफ। आओ। सर जी, माहिर सर जी, रुकिए। वो आपकी वो गुमशुदगी की रिपोर्ट
मैं जानता हूँ कि 48 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आगे। हाँ हाँ, वो तो हमको भी पता है। हम ये कह रहे थे कि अभी पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, पर कोई एक है जो कर सकती। अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, बीच में से कैसे? आप ऐसे कॉन्वर्सेशन के बीच में से कैसे? जी जी मैडम, आपका काम कैसा अधूरा छोड़ सकते हैं? हो जाएगा मैम, हो जाएगा। थैंक यू। चलिए, अब मुझे बताओगे कौन है वो? अपहरण एक्सपर्ट। अरे अपहरण एक्सपर्ट आजकल इसी नाम से फेमस है। वो वहां बैठते हैं उस बिल्डिंग में। ये लीजिए उनका कार्ड। पहले वो भी पुलिस के नौकर थे, लेकिन अब किसी के बाप के नौकर नहीं है। समझ गए ना मतलब? क्या हुआ? माहिर ने कुछ बताया? हाँ, तुमने उसके हाथ में ताज पकड़ा, क्या दिखा उसने कुछ बताया? मैंने वहां घर के बाहर तुम्हारा इंतजार नहीं किया क्योंकि मुझे लगा शायद यहाँ कोई सबूत मिल जाए। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कहा माहिर ने? उसे कुछ दिखा? क्या हुआ? नहीं बेला को कुछ? हमें देर तो नहीं हो गई ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या माहिर को कुछ दिखा नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेला से कितना प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि वो अभी बेला से गुस्से में है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो बेला को बचाने जरूर आएगा। तुम मुझे बताओ उसने क्या बोला, उसने क्या बताया, उसे क्या दिखाई दिया? तुम बता क्यों नहीं रहे? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? लेकिन तुम माहिर के पास वही पता लगाने गए थे ना विक्रांत? जब तुमने उसे ताज दिया उसने क्या देखा? तुम बताओगे? मैंने कुछ नहीं बताया उसे। ना ही मैंने उसे ढूंढा, ना ही मैं उसे मिला, तो उसे ताज देने का सवाल नहीं उठता। तो मुझे क्या पता उसने क्या देखा? मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब? और कुछ पूछता है तुम्हें? झुकाओ अपनी आंखें। जिन आंखों में धोखा होता है उनका झुका रहना ही ठीक है। मुझे समझ नहीं आता विक्रांत, तुम आईने में अपने आप से नजरें कैसे मिलाते हो? इस बात की फिक्र तुम मत करो, वो तुम्हारा काम नहीं। लेकिन ये काम तुम्हारा था विक्रांत, जिसे तुम अधूरा छोड़कर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने प्यार के लिए ना से अपने फर्ज का सोच लेते। हमारी नागरानी को बचाने की ये आखिरी कोशिश थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारी नागरानी को मरता हुआ छोड़ा है। हमें माहिर के जरिए सब। अरे माहिर में क्या माहिर? मुझे माहिर के सारे कहीं नहीं पहुंचते, समझी तुम? समझ गई, सब समझ गई। तुम बेला के असली प्यार, असली जीवन साथी नहीं हो, यही बात चुभ रही है ना तुम्हें? हाँ, तुम नहीं सह पा रहे हो कि एक मामूली इंसान एक इच्छाधारी नाग की इच्छा को पूरा होने से रोक रहा है। तुम इसी बात की सजा बेला को दे रहे हो। विक्रांत, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? ऐसे मौके पर तुम ऐसा करोगे? तुम कितने गिरे हुए हो। स्वार्थी हो तुम। अपने यादों, अपने प्यार की अर्थी चढ़ा दो। शाखा रूही से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं, इसलिए गया था माहिर के पास, उसे ढूंढा, उसे सब कुछ बताने के लिए मैं गया था घर पर। पर क्या? हाँ, पर क्या? तुम्हारा अहम बीच में आ गया। अगर बेला इतनी जरूरी है तो तुम उसके बिना क्योंकि कोई और भी है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है विशाखा। कौन? ऐसा कौन है विक्रांत जो तुम्हारे 100 साल पुराने प्यार से भी ज्यादा प्यारा है? मेरी माँ। मुझे पैदा करने वाली, इस दुनिया में लाने वाली मेरी माँ, जिसके सामने मैं भगवान से पहले सर झुकाता हूँ, जिसके सामने मैं भगवान का कहा भी टाल सकता हूँ, तो मैं उसका कहा कैसे टाल सकता हूँ विशाखा? मैं क्या कहा तुम? मेरी तरफ देखो। तुम्हारी माँ? तुम ये सब अपनी माँ के? लेकिन तुमने बताया था कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। बेला को भी यही झूठ कहा तुम। हम सबसे झूठ कहा तुमने।
ये सब अपनी माँ के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा विक्रम। मुझे लगा कि ये सब तुम नागों पर राज करने के लिए कर रहे थे। तुम बेला से किसी बेकसूर को मरवाना चाहते थे ताकि नागमणि तुम्हारे हाथ लग जाए और तुम नागराज बन जाओ। इसलिए मैंने इस सब में तुम्हारा साथ दिया। और उस रात जब तुम्हें गोली लगी वो मरने का नाटक, मैंने तुम्हारा साथ दिया क्यों? मुझे लगा कि हम दोनों साथ में चाल चल रहे थे, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे ही खिलाफ चाल चल रहे थे। वाह विक्रांत वाह, नागराज का ताज तुम्हारे सर आए ना, लेकिन अगर धोखेबाजी और दगाबाजी का कोई खिताब हो ना तो वो जरूर तुम्हें ही मिलेगा। तो तुम कौन सा बोली विशाखा? तुमने भी तो झूठ बोले है ना। बोले, लेकिन तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जो भी झूठ बोले बेला से बोले तुम्हारे लिए। अच्छा विशाखा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। भगवान के लिए ये मत कहना कि कभी तुम्हारे मन में लालच नहीं था नागमणि हासिल करने का, कि तुम उसे पाना नहीं चाहती थी। और तुमने मुझसे भी तो झूठ बोला है ना शादी करने के लिए, है? ऐसे वफादारी निभाओ क्या? मुझे पाने के लिए तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? हाँ दिया, लेकिन तुम्हें पा ही तो नहीं पाई विक्रांत। बस तुमसे एक तरफा प्यार करती रही। वैसे अच्छा ही हुआ कि मैंने तुमसे एक तरफा प्यार किया, वरना आज मेरा भी हाल उस बेला की तरह होता। वो बेचारी वहां अपने प्यार के लिए मरने को तैयार है और यहाँ उसका प्यार उससे मरना छोड़ाया। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा रोहिका, तुम घबराओ मत। जब तक उसे नागमणि का पता है उसे कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत। अच्छा, उसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर में आए तो तुमने जवाब की सोच रखा है। विशाखा, मैं मजबूर था अपने माँ और प्यार के बीच में किसी एक को चुनना था, तो तुमने अपनी माँ को चुना, क्योंकि प्यार तो अभी तुम्हारा रहा नहीं ना, वो तो माहिर का हो गया। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि नागरानी जिए या मरे? लेकिन विक्रांत, मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह यहाँ बैठ के बहाने नहीं ढूंढूंगी कि कैसे हम नागरानी को नहीं बचा पाए। मैं उसे जग के खोजूंगी, और अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो उसे वापस भी लाऊंगी, वो भी जिंदा।